Good morning, student. This video is about class 5 subject science. Now we are doing term 2 syllabus. This is chapter number 1, bones, joints and muscles. This is our lecture number 3. Today we are going to read about role of skeleton. Skeleton मैंने आपको बताया था क्या होता है. ठीक है, एक ढांचा जो हमारी बॉडी को शेप देता है. तो आज हम क्या क्या रोल होते हैं स्केलेटन के वो पढ़ेंगे. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स. ये हमारे सारे डेलिकेट जो नाजुक नाजुक हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको बचा के रखता है. जैसे आप गिर गए तो आपको आपकी सीधा चोट जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं आपके इंटरनल उन पर ना लगे. ठीक है, जैसे आप अगर आप गिरे तो सीधा आपकी चोट जो है वो ब्रेन पे ना लगे, दिमाग पे ना लगे. तो इसलिए जो ये स्केलेटन होता है वो हमारी हेल्प करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स हेल्प इन मेकिंग ब्लड सेल्फ. और जो हमारी बोन मैरो होती है, ठीक है, वो लॉन्ग बोन्स को हेल्प करती है ब्लड सेल्स बनाने के लिए. इट हेल्प अस टू वॉक. और ये हमारी हेल्प करता है वॉक करने के लिए. इट गिव्स सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी. ये हमारी बॉडी को सपोर्ट और शेप देता है. इट इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस. और जो हमारा स्केलेटन है वो स्टोर हाउस होता है कैल्शियम और फास्फोरस का. नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आवर नोज टिप एंड ईयर्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू नोन एज कार्टिलेज. हमारी जो नोज की टिप और ईयर जो होते हैं हमारे, वो थोड़े से हार्ड होते हैं. ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हड्डी होगी. ठीक है, आप अपने नोज़ की टिप पे हैंड लगा के देखो या ईयर पे देखो, जो उसकी बनावट है थोड़ी थोड़ी सी हार्ड होती है. ठीक है, तो ऐसा लगता है कि शायद हड्डी होंगी, बट वो हड्डी नहीं होती हैं. वो स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम कार्टिलेज बोलते हैं, उसके बने होते हैं. इट इज़ नॉट हार्ड लाइक बोन बट गिव सपोर्ट टू द ऑर्गन. ये बोन की तरह ज़्यादा हार्ड नहीं होते बट ऑर्गन को सपोर्ट देते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्टिविटी 2. अब हम एक्टिविटी 2 करने जा रहे हैं. नेम द टाइप ऑफ जॉइंट्स विच आर टेकन इंस्टेंट यूज व्हेन यू डू दी फॉलोइंग एक्टिविटी. आपको क्या करना है, आपको सोच के रखना है. हम अभी एक्टिविटी करेंगे ये कि जब हम ये सारी एक्टिविटी कर रहे होंगे जो अभी आपको मैं बताने जा रही हूँ, तो हमारे कौन से जॉइंट का यूज हो रहा होगा. नंबर 1, रोटेट योर नेक वाइल डूइंग एक्सरसाइज. जब हम नेक को रोटेट करते हैं एक्सरसाइज करते वक्त, तो हमारी कौन से जॉइंट का यूज होता है. ब्लेंड डाउन टू टच द ग्राउंड. और हम जब झुकते हैं अपने हाथों से, जैसे अगर कुछ चीज़ नीचे गिर गई है, ठीक है, या फिर अपने वैसे ही फिट्स को हाथ लगाने के लिए एक्सरसाइज करते वक्त हम नीचे झुकते हैं, तो हमारी कौन सी जॉइंट्स का जॉइंट्स यूज होते हैं. क्लाइंब द स्टेयर केस. जब हम स्टेयर केस मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं. सोच लिया बेटा. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर्स. फर्स्ट वन, रोटेट योर नेक वाइल डूइंग एक्सरसाइज. जब हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना कि हम ये रोटेशन कैसे कर सकते हैं नेक की, हमारे पावर्ड जॉइंट की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्लेंड डाउन टू टच द ग्राउंड. हम झुककर अपने ग्राउंड को कैसे टच कर सकते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से, जो हमारी व्रिस्ट और हमारे व्रिस्ट और टोज में भी होता है.
नेक्स्ट वन इज क्लाइंब द स्टेयरकेस। हम कैसे चढ़ सकते हैं स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ कैसे चढ़ सकते हैं? हिंज जॉइंट की हेल्प से। ठीक है, ये हमने जब जॉइंट्स वाला सेकंड लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको सारे 4 जॉइंट्स के बारे में बताया था। ठीक है, ये मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इनकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। नाउ अमेजिंग फैक्ट, शार्क फिश हैज नो बोन बट ओनली कार्टिलेज। ठीक है बेटा, जो शार्क फिश होती है उसकी कोई भी बोन नहीं होती है, ओनली कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज आपको बताया था, ठीक है, बोन जैसे ही टिश्यू होते हैं बट इतने हार्ड नहीं होते जितने बोन्स हार्ड होती हैं। टिश्यू सिमिलर टू बोन बट कंपैरेटिवली सॉफ्ट। टिश्यूज होते हैं ये बोन जैसे ही बट बोन से सॉफ्ट होते हैं। Such fishes are called cartilaginous fishes. ऐसे फिशेस जिनमें बोन नहीं होती हैं, ओनली कार्टिलेज होती है, उनको कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये एक अमेजिंग फैक्ट है जो हमने आज पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मसल्स। अब हम मसल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मसल्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी का ज़्यादातर पार्ट मसल से बना हुआ है। देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में 650 मसल्स हैं, नियर अबाउट 650 मसल्स। लुक एट द पिक्चर। पिक्चर पे देखिए, ये आपको मसल्स शो कर रहा है। ठीक है, सम ऑफ देम आर अटैच टू द बोन एंड सम आर नॉट। और जो कुछ मसल्स हैं वो हमारी बोन्स के साथ, हमने अभी बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है, कुछ मसल्स जो हैं वो बोन्स के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट देती हैं, बट कुछ बोन्स के साथ अटैच नहीं होती मसल्स। द टिश्यूज दैट joins muscles to bone is known as tendon। और जो टिश्यूज हमने पहले पढ़ा था कि जो टिश्यूज हमें हमारे बोन्स को जोड़ते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं उन्हें, है ना, 2 बोन्स को या 3 बोन्स को जोड़ते हैं। अब जो टिश्यूज ज्वाइन करते हैं मसल्स को बोन से, ठीक है, उन्हें टेंडन बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये हाँ आपको याद रखना है कि जो टिश्यूज ज्वाइंट करते हैं बोन्स को उन्हें क्या बोलते हैं, और जो टिश्यूज ज्वाइंट करते हैं मसल्स को बोन से उन्हें क्या बोलते हैं। द मसल्स दैट आर अटैच्ड टू द बोन्स आर नोन एज skeletal muscles and they are in our control। जो मसल्स हमारी बोन्स के साथ, ठीक है, अटैच होती हैं वो हमारी स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं और वो हमारे कंट्रोल में रहती हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल्स, और उन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। The other type of muscles present in our body are known as involuntary muscles as they are not in our control। जो मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच होंगी वो हमारे कंट्रोल में कैसे रहेंगी? जब हम उस बोन को मूव कर रहे होंगे तो हम उस मसल्स का भी यूज़ कर सकते हैं और उन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। बट जो मसल्स बोन्स के साथ अटैच नहीं होंगी उन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं और उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स। और जो ये इनवॉलेंट्री होती हैं मसल्स वो भी 2 तरीके की होती हैं, कार्डिक और स्मूथ मसल्स। देखिए हमने अभी थोड़ा सा आपको इजी करती हूँ मैं। हमने
मसल्स पढ़ा, मसल्स क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ा। टाइप्स ऑफ मसल्स में हमने पहला पढ़ा क्या, पहली टाइप है हमारी वॉलेंट्री एंड स्केलेटन मसल्स। ये मसल्स हमारे कंट्रोल में रहती हैं। और सेकंड वन पढ़ी हमने इनवॉलेंट्री मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं ये भी आगे टू टाइप्स की होती हैं, एक कार्डिक और एक स्मूथ मसल, ठीक है। तो मेनली मसल्स टू टाइप की होती हैं, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में रहती हैं, इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। वॉलेंट्री मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे बोन्स के साथ अटैच नहीं होती। और इनवॉलेंट्री मसल्स टू टाइप्स की होती हैं, कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डिक मसल्स के बारे में। These are found only in heart, ये हमारे दिल में ही पाई जाती हैं बस। These muscles need continuous supply of energy as they have to work without rest। और जो कार्डिक मसल्स होती हैं इनको पूरे टाइम, ठीक है, 24/7 इन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट किए काम करती है। क्योंकि हमारे हार्ट का क्या काम होता है, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, ठीक है। ब्लड सप्लाई करने के लिए वो पंप करता है, और जब पंप करता है तो वो मसल्स को कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। पूरी बॉडी के पास ब्लड सप्लाई करने के लिए उन्हें कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, इसलिए उन्हें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, और ये मसल्स विदाउट रेस्ट वर्क करती हैं। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज मोस्टली मेड अप ऑफ दीज मसल्स, दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा पूरा का पूरा, जिससे हमारा खाना पचता है, ठीक है, जो हम खाते हैं वो सारा का सारा पचता है खाना, वो सिस्टम ज़्यादातर स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कार्डिक मसल्स भी और स्मूथ मसल्स भी। सॉरी। मोर skeletal muscles act in pairs। ज़्यादातर जो skeletal muscles होती हैं वो पेयर में इकट्ठे काम करती हैं। One muscles pull the bone by contracting and other relax to get longer to allow movement। जो एक मसल होती है वो अपने आप को सिकोड़ लेती है, ठीक है, छोटा कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, और दूसरी रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, और अपने आप को बड़ा कर लेती है उस मूवमेंट को करने के लिए। अब देखो, अगर आप एल्बो की मूवमेंट करके देखो, ठीक है, एल्बो हम आगे आगे की तरफ करेंगे तो कुछ मसल्स, ठीक है, अपने आप को छोटा कर लेंगी, और कुछ मसल्स उसमें अपने आप को बड़ा कर लेंगी, ठीक है, उस मूवमेंट को करने के लिए। मसल्स डू देयर वर्क बाय पुलिंग एंड पुशिंग। मसल्स जो हैं अपना काम करती हैं पुलिंग और पुशिंग से। नाउ टुडेज होमवर्क, क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस, टर्म 2 चैप्टर 1 बोन्स जॉइंट्स एंड मसल्स, लेक्चर नंबर 3 होमवर्क। Today's homework is answer the following questions. Question number 4. What do you mean by voluntary muscles? I repeat, what do you mean by voluntary muscle? Question number 5. What is the importance of
cardiac muscles. I repeat, what is the importance of cardiac muscles? कार्डिक मसल्स हमने पढ़ा था विदाउट रेस्ट, है ना, अभी हमने पढ़ा है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। अभी हमने ये दोनों क्वेश्चंस रीड किए हैं, इनके बारे में अभी पढ़ा है। बेटा, जब आपका होमवर्क के दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे, देन प्लीज़ आप अपने होमवर्क की फ़ोटो क्लिक करके उसको मेरे को मेल आईडी पे भेजते हो ना, तब। और जो नहीं भेजते वो प्लीज़ डेली अपना होमवर्क मैम की मेल आईडी पर भेजेंगे, ठीक है। जब आप होमवर्क भेजते हो तो अपना नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर और फादर्स नेम, प्लीज़ बेटा ये चीज़ें आपको 5 थिंग्स आपको ये लिखनी है, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग योर नेम, class, section, roll number, and your father's name. Now, homework solution of lecture number 1. Class 5, subject science, term 2, chapter number 1, bones, joints and muscles. Lecture number 2, homework solution. What was our homework? Our homework was answer the following question. Our question was explain ball and socket joint with diagram. हमें बॉल और सॉकेट जॉइंट को डायग्राम से समझाना था, एक्सप्लेन करना था। Now our answer is shoulder joint and hip joint are the example of ball and socket joint. In this joint, one of the bone has round head which in the ball. This ball fits into a cup shaped end of other bone. Beta, I am repeating this page answer again. Okay, then we will go further. Shoulder joint and hip joint are the example of ball and socket joint. In this joint, one of the bone has rounded head which in the ball. This ball fits into a cup-shaped end of other bone. This cup-shaped part of the bone is known as socket. Because of ball and socket joint, we can move our hands and legs in all direction. I'm going to repeat text of this page. This cup-shaped part of the bone is known as socket. Because of ball and socket joint, we can move our hands and legs in all directions. Look at the diagram. This is the diagram of ball and socket joint. ओके बेटा, इसमें एक बोन है जो वो शेप होती है जैसे बॉल की शेप, राउंड शेप, और एक बोन होती है वो होती है कप शेप में, ठीक है। अब ये देखो, ये जो बोन है ये है राउंड शेप में और ये बोन है कप शेप में। ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं। ये फर्स्ट वन हमारी है शोल्डर जॉइंट और सेकंड वन है हमारा हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में भी सेम एक कप शेप की बोन होगी और एक राउंड बॉल शेप की बोन होगी और ये दोनों आपस में ऐसे आपको पिक्चर में शो हो रहा है, सेकंड वाली ऐसे जॉइंट होकर काम करते हैं। इसी वजह से हमारी लेग और हैंड की जो शोल्डर की है वो मूवमेंट ऑल डायरेक्शंस में होती है। ओके बेटा,
If you have any query in this lecture, you can send our email on my email ID. I shared my email ID with you on AdQuar website. Okay, and you have my WhatsApp number also. If you have any type of query, you can send text message. आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, ठीक है बेटा। वीडियो कॉल और कॉल कई बार मैम पिक नहीं कर पाते हैं, तो आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक बटन and share with your friends and relatives. Okay beta, and please do your homework on time and send it on my email ID. Okay beta, bye bye, have a nice day, be safe, be happy.